नमस्कार साथियों, रीट के पुराने पेपरों का प्रैक्टिस पेपर लैके मैं फिर हाज़र होया हाँ। इस तो पहले आप 15 भाग के अंदर इस प्रकार के पेपरों को देख चुके हाँ जिहड़े पिछले वरियां के अंदर पूछे गए ने। तो अज फिर एक पुराने सालों के पेपर के अंदरों ही ये मैं पार्ट लिया है तो जिसकी अज आप प्रैक्टिस करनी है। इस दे नाल आपां नूं जिथे ये पता चलेगा कि पिछले सालों के अंदर किस तरीके के पेपर पूछे गए ने, उत्थे ही आपां नूं प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलेगा। तो नाल ही नाल आपां नूं ये पता चल जाएगा कि आपां हुण तक किन्नी तैयारी कर चुके हैं। तो आओ साथियों देखते हैं। सब तो पहले तो आपां एक कावी टोटा है इसनूं देखांगे। कावी टोटे तो संबंधित जिहड़े प्रश्न ने फिर उन्हां दा जवाब देना है। कुछ टीचिंग मैथड के क्वेश्चन होणगे ते कुछ जिहड़ियां आपां व्याकरण तो संबंधित प्रश्न बनते हैं वो भी इस दे अंदर पूछे जाणगे। तो आओ साथियों देखते हैं। सब तो पहले यह कावी टोटा जिहदे अंदर अपने कोल 5 प्रश्न ने, इन्हां 5 प्रश्नों का जवाब आप इस कावी टोट के अंदरों देना है। तो सब तो पहले तो आप कावी टोटा ही पढ़ लेनी है। अपने को कावी टोटा आ जाता है। साडा सब दुख जाणदे रुख बोल ना सकदे, ये भली भांत पहचानदे पर बोल ना सकदे। इन्हां दे गल घत के बाहां, चढ़दियां जावन होर उताहां, ओ जद फुल्लां संग भर जावन, ये उन्हां नूं माणदे पर बोल ना सकदे। तो साथियों रुखां दे बारे यह दस्सण वाला एक कावी टोटा है। तो इस तो जुड़े हुए जिहड़े प्रश्न ने हुण आपां उन्हां दे वल चलदे हां। वो प्रश्न देखते हैं कि इस पैरे तो संबंधित किस तरीके के प्रश्न ने जिहड़े वो पूछे गए ने ते आपां उन्हां दे की जवाब देने ने। सब तो पहले जिहड़ा अपने कोल प्रश्न आ जाता है उहदे अंदर पूछा गया कि उपरोक्त कावी टोटे विच किस दी उस्तति की गई है। बहुत ही वधिया प्रश्न है। उस्तत पूछा गया साथियों। तो जेकर आप उस्तत की गल करिए तो दुख दी, बी नंबर रुख दी, सी नंबर फुल दी ते डी नंबर है बोल दी। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ना तो बोल दी उस्तत की गई यानी प्रशंसा की गई है, ना फुल की प्रशंसा इस कावी टोटे विच की गई है, ना ही दुख की प्रशंसा की गई है, सगों रुख की प्रशंसा की गई है इस कावी टोटे के अंदर। मैं एक गल जरूर कहनी चाहांगा सब पाठकों को कि जेकर पैरा एक बार समझ ना आए तो उसनूं दूसरी बार जरूर पढ़िया जाए। फिर इस तो बाद आपां अगले प्रश्न वाल चलते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, उपरोक्त कावी टोटे विच किहड़ी सिक्ख्या दिती गई है। यानी जिहड़ा आपां कावी टोटा उपर पढ़ के आए हैं तो ये अंदर आपां नूं की सिक्ख्या है जिहड़ी वो पेश की गई है, की समझाउण की कोशिश कवि ने आपां नूं कीती है। तो ये लई विकल्प देख लैने आपां। ए नंबर है वणां की महत्ता, बी नंबर आ जाता रुख का शांत सुभाअ, सी नंबर आ जाता मनुख नूं फुल वांग खुशबू देना, तो डी नंबर आ जाता कुछ कहा नहीं जा सकता। तो साथियों इस कावी टोटे के राही कवि ने जिहड़ी सिक्ख्या देने की कोशिश की है वो ये समझाउण की कोशिश की है कि वणां की महत्ता है, यानी सानू वणां की महत्ता नूं समझना चाहिए। ये गल समझाउण की कोशिश कवि ने इस कावी टोटे के राही की है। तो राइट विकल्प अपना की हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर इस तो बाद इस कावी टोटे तो संबंधित ही अपने कोल 68 नंबर क्वेश्चन है, गल घत के बाहां तो की भाव है। कावी टोटे के अंदर आई हुई यह जिहड़ी सत्र है कि गल घत के बाहां ये तो भाव की है। ए नंबर गलवकड़ी पाउणा, बी नंबर आ जाता है गल घुटना, सी नंबर है बाहां विच लैना, तो डी नंबर है घेरा पाउणा। साथियों घेरा पाउणा नहीं है, बाहां विच लैना भी नहीं है, गल घुटना भी नहीं है। तो राइट विकल्प की हो जाएगा गल घत के बाहां का मतलब है गलवकड़ी पाउणा। इस तो बाद अपने को अगला जिहड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो वह आ जाता है 69 नंबर क्वेश्चन है जिहड़ा इस पैरे तो संबंधित है। बोल ना सकते तो किहड़े विचार सूझ का प्रगटावा हुंदा है। बोल ना सकते तो किहड़े विचार सूझ का प्रगटावा हुंदा है। हुण आपां इस तो संबंधित विकल्प देख लैने कि उन्हां दे अंदर की दिता गया है। सब तो पहले ए नंबर सादगी, बी नंबर गूंगे होने का, सी नंबर निमरता का, तो डी नंबर कुछ ना कहना का। तो साथियों बोल ना सकते ये कावी टोटे के अंदर आया है तो रुखां दे लई आया है।
कि रुख बोल ना सकते, तो यदा मतलब की होया कि वो क्यों नहीं बोल सकते। आपां ये दसना है कि क्यों नहीं बोल सकते। सादगी के कारण, क्योंकि वो गूंगे है, उन्हां दा निमरता रूपी सुभाਅ हुंदा है, जां फिर आपां कुछ नहीं कह सकते। तो साथियों राइट विकल्प है जिहड़ा वो इहदे लई अपने कोल आ जाएगा सी नंबर। क्योंकि रुख इस करके नहीं बोल सकते क्योंकि वो निमरता के धारनी हुंदे ने, वो हमेशा ही लोगों को कुछ दिंदे नहीं, नीवें होके रहिंदे ने, इसलिए ना कि इस कारण कि वो गूंगे है तो ना ही सादगी के कारण। तो राइट विकल्प 69 का की हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। फिर इस पैरे तो संबंधित लास्ट क्वेश्चन है अपने को। बाकी दे प्रश्न टीचिंग मैथड ते बाकी प्रश्न ने। भली भांत लई किहड़ा वाक ढुकमा है। भली भांत लई किहड़ा वाक ढुकमा है, यानी भली भांत शब्द के लिए इन्हां दे अंदरों वाक की चोण करनी है कि किहड़ा वाक है जिहड़ा वो ठीक बैठदा है। तो हुण आपां वाक देख लैंदे आ। ए नंबर है वो भली भांत रोंदा रहा, बी नंबर वो भली भांत हसदा रहा, सी नंबर वो भली भांत गाउंदा रहा, तो डी नंबर मैं उसकी गल भली भांत समझ गया। तो साथियों भली भांत शब्द है जिहड़ा उहदे लई अपने कोल राइट विकल्प है जिहड़ा वो डी नंबर आ जाएगा कि मैं उसकी गल भली भांत समझ गया। ये गल ज़्यादा ठीक बैठती है, ये वाक दे अंदर भली भांत शब्द है जिहड़ा वो ज़्यादा वधिया तरीके नाल पेश किया गया। बाकी तिन्ने ने जिहड़े वो उन्ने वधिया ने जिन्ना वधिया वाक भली भांत शब्द का प्रयोग डी नंबर ऑप्शन के अंदर किया गया है। तो राइट विकल्प अपना डी नंबर हो जाएगा। फिर इस तो बाद अपने को नैक्सट जोड़ा क्वेश्चन आ जाता है साथियों, आप देख लें हाँ। वो 81 नंबर क्वेश्चन है, एक कौशलों तो संबंधित प्रश्न है अपने को। तो प्रश्न ये है अपने को कि सुनन कौशल का उद्देश्य, यानी जो सुनन का कौशल है वह उद्देश्य की है। सुनन कौशल किहड़े उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो ये अपने को विकल्प आ जाते हैं, वो देख लें हाँ। सुंदर लिखण लई प्रेरणा, इत्थे लिखण की गल हुई है। बी नंबर जिहड़ा आ गया है अपने को विद्यार्थियों में सुनन प्रति रुचि पैदा करना। फिर सी नंबर आ गया विद्यार्थियों को उचित धुनिया का ज्ञान करवाना। तो डी नंबर आ गया दूसरों को प्रभावित करने वाला वाचक सिखाना। तो साथियों सुनन कौशल का जिहड़ा असली उद्देश्य है उहदे लई अपने को राइट विकल्प बी नंबर आ जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों में सुनन प्रति रुचि पैदा करना। सुनन का कौशल इसलिए जरूरी हो जाता है कि बच्चों के अंदर सुनन के प्रति किवें रुचि पैदा की जा सके। ये सुनन कौशल है जिहड़ा वो उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो राइट विकल्प अपने को बी हो जाएगा। इस तो पहला मैं दसना चाहांगा कि साथियों कि चैनल के उपर आपको 35 के करीब वीडियो ने जिहड़े कौशलों तो संबंधित या फिर ये कहिए कि पैडागोगी नाम का जो टॉपिक अपने पूछा जाता है रीड PS टैट सी टैट के अंदर पंजाबी भाषा के अंदर पूछा जाता है, जिस तो संबंधित 30 के विचों 10 के करीब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस तो संबंधित आपको 35 वीडियो इस चैनल के उपर अवेलेबल करवाए गए हैं, वो देख लेना। उन्होंने अंदरों बहुत सारे पॉइंट ने जोड़े हूबहू पेपरों के अंदर उस तरीके प्रश्न बना के पूछे गए हैं। प्रैक्टिस के लिए तो सीखने के लिए वो वीडियो जरूरी ने, उन्होंने भी जरूर तुसी नोटिस कर लेना जिमें ही आपको समा मिले। फिर इस तो बाद आप अगले प्रश्न के वाल चलते हाँ। अपने को 82 नंबर प्रश्न आ जाता है, ये आप देख लें हाँ कि भाषा नूं सीखण लई नियमबद्ध प्रणाली की है। भाषा नूं सीखण लई नियमबद्ध प्रणाली की है। इहदे लई विकल्प देख लें हैं आप। ए नंबर है उपभाषा, बी नंबर है लिपि, सी नंबर है व्याकरण, तो डी नंबर है कार्यशैली। साथियों किसी भी भाषा नूं नियमबद्ध सीखण की जिहड़ी प्रणाली हुंदी है उन्होंने आप उपभाषा नहीं कह सकते, उन्होंने आप लिपि नहीं कह सकते, कार्यशैली नहीं कह सकते, सगों उन्होंने आप की कहांगे, उन्होंने आप व्याकरण ही कहांगे। कि भाषा नूं जेकर कोई सिखाउण वाली आपां नूं प्रणाली है, भाषा के नियम सिखाने वाली जेकर कोई प्रणाली है तो वह है व्याकरण। फिर इस तो बाद अपने को 83 नंबर प्रश्न आ जाता है, एक चंगी पाठ पुस्तक लई हेठ लिखिया विचों किहड़ा योग नहीं विखाई दिंदा। इत्थे नहीं पूछा गया, ये गल नोट कर लेना कि एक चंगी पाठ पुस्तक लई हेठ लिखिया विचों किहड़ा योग
नहीं विखाई दिंदा। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ A ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਥੀਓ। ਚੰਗੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ। B ਨੰਬਰ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਥੀਓ। ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਲਾਈਨ ਚੜ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ C ਨੰਬਰ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। D ਨੰਬਰ ਕੇਵਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ। ਸਾਥੀਓ ਚੰਗੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਇਜ਼ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰਤਕ ਕਾਵੀ ਟੋਟੇ ਹੋਣ, ਕਥਾ ਰਸ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੱਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 83 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਆ ਜਾਏਗਾ D ਨੰਬਰ, यानी चंगी केवल तस्वीर ही चंगी पाठ पुस्तक की निशानी नहीं है। फिर अपने को 84 नंबर क्वेश्चन आ जाता है पाठ पुस्तक उत्ते वधेरे निर्भर होने करके किस गल उत्ते जोर दिंदे हन। पाठ पुस्तक उत्ते वधेरे निर्भर होने करके किस गल उत्ते जोर दिंदे हन। हुण विकल्प देख लैंदे आ। A नंबर है खेडण वल ध्यान दिंदे हन। B नंबर पढ़ाई वाल ध्यान नहीं दिंदे। C नंबर वधेरे पढ़ाई करते हैं तो D नंबर रट्टा लगाउण उत्ते। तो साथियों पाठ पुस्तक उत्ते वधेरे निर्भर होने करके किस गल उत्ते जोर दिंदे हैं। तो इहदे लई जिहड़ा अपने कोल राइट विकल्प आ जाएगा वो आ जाता है D नंबर, क्योंकि जो बच्चे पाठ पुस्तक के उपर ही निर्भर हो जाते हैं तो फिर की करते नहीं, सिर्फ रट्टा लगाउण दा काम करते नहीं। तो इस दे लिए अपना राइट विकल्प है जोड़ा वो D नंबर हो जाएगा। खेडण वाल ध्यान नहीं देंदे, वधेरे पढ़ाई वाल ध्यान नहीं देंदे, पढ़ाई वाल ध्यान नहीं देंदे, वो सिर्फ रट्टा लाउण ते जोर देंदे जदों वो किताब ते ही निर्भर हो जाते नहीं। तो राइट विकल्प अपने को D हो जाएगा। फिर इस तो बाद अपने को नैक्सट क्वेश्चन है जोड़ा वो 85 नंबर है। 85 नंबर जोड़ा प्रश्न आ जाता है कि हेठ लिखिया विचों किहड़ा अध्यापन का बिजली यंत्र नहीं किया जा सकता। ये अंदर भी नहीं पूछा गया तो की पूछा गया बिजली यंत्र, यानी इन्हां विकल्पों के अंदरों बिजली वाला यंत्र किहड़ा नहीं आपां कह सकते। तो ये लिए अपने को जिहड़े विकल्प आ जाते हैं साथियों, A नंबर है कंप्यूटर। बहुत ही सरल प्रश्न है साथियों। कंप्यूटर ये तो बिजली नाल ही चलता है साथियों। फिर दूरदर्शन, दूरदर्शन यानी जोड़ा DD नैशनल आप जिसमें कह दें या फिर DD जलंधर कह दें जोड़े दूरदर्शन के प्रोग्राम ने तो उन्होंने दे उपर जोड़े प्रसारित होंगे है वो TV जोड़ा चलता है वो भी लाइट के नाल ही चलता, बिजली का यंत्र ही हो गया। ओवरहेड प्रोजैक्टर, तो साथियों जोड़ा ये प्रोजैक्टर है जोड़ा ये भी अपने को बिजली के नाल ही चलने वाला एक यंत्र है। ब्लैक बोर्ड, ये लिए साथियों कोई लाइट की जरूरत नहीं पैंदी आपां नूं, सगों की एक चौक की ते एक बोर्ड की जरूरत पैंदी है, झाड़न की लोड़ पैंदी है। तो ये अपने को राइट विकल्प की हो जाएगा D नंबर हो जाएगा कि इन्हां दे अंदरों आपां गल करिए तो बिजली का यंत्र ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो नहीं आपां नूं पूछा गया। D नंबर है जोड़ा वो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर अपने को 86 नंबर प्रश्न आ जाता है साथियों भाषा मुलांकन राही की मापिया जाता है। भाषा मुलांकन राही की मापिया जाता है। हुण इस तो संबंधित आप विकल्प देख लेने हैं। व्याकरण की मुढ़ली जानकारी। B नंबर भाषा के सारे कौशलों में निपुणता। C नंबर शुद्ध उच्चारण। D नंबर स्पष्ट उच्चारण। तो साथियों आपां भाषा मुलांकन दसना है कि भाषा का मुलांकन करते समय आपां की देखते हैं, स्पष्ट उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, व्याकरण की मुढ़ली जानकारी, सगों आपां देखते हैं भाषा के सारे कौशलों में निपुणता, यानी बच्चे ने भाषा के हर पक्ष के अंदर उसने निपुणता हासिल की है या नहीं, ये गल आपां जांचते हैं भाषा मुलांकन के अंदर। तो राइट विकल्प अपने को B नंबर हो जाएगा।
फिर इस तो बाद 87 नंबर अपने कोल जिहड़ा प्रश्न आ जाता है, आपां वो देख लैने हाँ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न विद्यार्थी की किस योग्यता तो जाणू कराउंदे हन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न विद्यार्थी की किस योग्यता तो जाणू कराउंदे हन। तो हुण इस दे लई अपने कोल जिहड़े विकल्प ने आपां वो देख लैने हाँ। ए नंबर लिखत की गति, बी नंबर विषय की डूंगी जानकारी, सी नंबर शब्दावली तो डी नंबर आ जाता है रट्टा शक्ति। साथियों वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिहड़े वो आपां नूं कदे भी रट्टा शक्ति दे वल नहीं वधाउंदे, वो आपां नूं कल्ली शब्दावली दे वल भी नहीं वधाउंदे, वो कल्ले लिखण दी प्रेरणा भी नहीं दिंदे, लिखण दे अंदर गति नहीं लियाउंदे। जदों कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुंदे ने जिहड़े वो विद्यार्थी दे अंदर विषय की डूंगी जानकारी पैदा करते हैं। बच्चे के अंदर एक ऐसी योग्यता का विकास होता है कि उसकी विषय के प्रति डूंगी जानकारी हासिल हो जाती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऐसे कारण अजकल इम्तिहानों के अंदर वस्तुनिष्ठ प्रणाली है जी वो अपनाई गई है। यानी आपां भी जिस इम्तिहानों के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं बैठते हैं तो उत्थे आपां नूं वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही मिलते नहीं। यह विषय की डूंगी जानकारी दर्शाने के लिए नहीं, क्योंकि जेकर आपां नूं उस विषय के संबंधित जानकारी होएगी तो ही आपां उत्तर दे सकते हाँ। ना तो लिखण की गति वध सकती है, ना शब्दावली प्रक्रिया के अंदर आप एक्टिव हो सकते हैं, तो ना ही रट्टा लगा सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रणाली है जी वो एक उत्तम प्रणालियों के अंदर शुमार की जाती है। फिर इस तो बाद अपने को नैक्सट क्वेश्चन है जोड़ा वो 88 नंबर आ जाता है। हुण आपां ये देख लैने हाँ। ये अंदर पूछा गया कि बच्चों के भाषा संबंधी बोध अते उन्हां दी बच्चों के भाषा संबंधी बोध अते उन्हां दी याद शक्ति की परीक्षा लई किहड़ी विधि उपयोग विच लिआंदी जाती है। हुण आपां इन्हां दे अंदर वो विकल्प देख लैने हाँ। ए नंबर है निबंधात्मक परीक्षा, बी नंबर है वस्तुनिष्ठ परीक्षा, सी नंबर है लघु उत्तरात्मक परीक्षा तो डी नंबर आ जाता है मौखिक परीक्षा। तो साथियों ये लिए जोड़े विकल्प ने उन्होंने अंदरों जोड़ा अपने को बी नंबर विकल्प है वो अपने को राइट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन भी पढ़ के आए हाँ तो वो बहुत हद तक मेल खांदा होया ये कह सकते हैं कि उत्तम प्रणालियों के अंदरों एक है जी वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा मनी जाती है। ये गल आप पहले करके आए हैं। तो बच्चों की भाषा बोध संबंधी जी उन्होंने याद शक्ति की परीक्षा लिए जी विधि मनी जाती है कि बच्चे नूं किन्नी समझ है, किन्ना याद है, किन्ना उसनूं ज्ञान है, एक वस्तुनिष्ठ प्रणाली है जी वही आपां नूं दस सकती है। तो वो लिए आप वस्तुनिष्ठ परीक्षा बच्चों तो लैनी है। तो राइट विकल्प अपना बी नंबर हो जाएगा। फिर अपने को 89 नंबर क्वेश्चन आ गया, वस्तुनिष्ठ परीक्षा लिए किहड़ी गल ठीक नहीं है। ये अंदर भी नहीं पूछा गया आपां नूं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए किहड़ी गल ठीक नहीं है। ए नंबर हो गया प्रश्नों की संख्या घट हुंदी है, बी नंबर प्रश्नों के उत्तर सीमित हुंदे ने, सी नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न सारे पाठक्रम ते आधारित हुंदे ने ते डी नंबर आ जाता है इन्हां विचों विषय वस्तु रटन की लोड़ नहीं हुंदी। तो साथियों वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए जिहड़ी गल ठीक नहीं है इन्हां दे अंदरों वो आ जाती है अपने को ए नंबर, क्योंकि प्रश्नों की संख्या घट होंदी, घट तो नहीं होंदी साथियों, घट्टो घट 100 प्रश्न या 150 प्रश्न 200 प्रश्न, क्योंकि आपदे भी जिहड़े रीट पीएस टैट सी टैट के अंदर पूरा पेपर आता है वो 150 प्रश्नों का आता है। भाषा के उसके अंदरों 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप प्रश्न तो घट नहीं कह सकते, तो नहीं पूछे तो नहीं ये हो जाएगा ए नंबर। जदों कि सारे प्रश्नों के उत्तर सीमित होंगे ने, ये गल तो ठीक है, क्योंकि आपको 4 ही विकल्प मिलते हैं, कई इम्तिहानों के अंदर 5 भी मिलते हैं पर आपको 4 मिलते हैं। सी नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न सारे पाठक्रम पर आधारित होंगे, ये गल भी ठीक है, पाठक्रम के अकॉर्डिंग ही तो प्रश्न पूछे जाते हैं। आपू इन्हां विचों विषय वस्तु रटन की लोड़ नहीं होंदी, तो रट्टा कितों लगाउने हैं, आपां नूं सिर्फ ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए है, उसका पता होना चाहिए, रट्टा नहीं। तो इसलिए अपना इस अनुसार जिहड़ा राइट विकल्प आ वो ए नंबर हो जाएगा कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा है जिहड़ी उहदे अंदर घट प्रश्न नहीं सगों ज़्यादा प्रश्न हुंदे ने। फिर अज दे इस प्रैक्टिस के अंदर आपां अज लास्ट क्वेश्चन देख लैने हाँ, जिहड़ा कि अपने कोल 90 नंबर क्वेश्चन आ जाता है।
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਬੰਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 4 ਵਿਕਲਪਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਵਿਕਲਪ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। A ਨੰਬਰ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। B ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂਚ ਕਾਰਜ ਲਈ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। C ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। D ਨੰਬਰ ਨਕਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਬੰਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਥੀਓ B ਨੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਕਾਰਜ ਲਈ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਕਾਰਜ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਬੰਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 3 ਵਿਕਲਪ ਨੇ A ਨੰਬਰ, C ਨੰਬਰ, D ਨੰਬਰ, ਯਾਨੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਬੰਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਨਕਲ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 200 ਤੋਂ 500 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1000 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਕਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਵਿਕਲਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ B ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਥੀਓ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ।